हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चनिका चिनापत के पास आती है। वो सेट खड़ा होता है। तभी वो उसे बताती है कि मैं सीरी का लेटर रीड करके आ रही हूँ। तभी वो उसे कहता है कि तुम्हें आंटी सृजन ने दिया था। तो वो उसे कहती है हाँ। तभी वो उसे कहता है आखिर उसमें क्या लिखा था, मुझे तो बताओ। तभी वो उसको लेटर के बारे में बताने लग जाती है कि उसमें ये लिखा हुआ था कि उसने कहा था कि मैं उससे बहुत ज़्यादा बचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन चिनापत ने मुझसे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती की और उसने मुझे यही कहा कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। मैं उससे बहुत ज़्यादा बच रही थी, लेकिन उसने मेरे साथ आखिर रेप कर दिया। और उसने ये भी लेटर में अपनी मॉम को बताया था कि मॉम एक और बात भी है कि मैं प्रेग्नेंट हो चुकी हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं इस बच्चे को गिरा भी नहीं चाहती और मैं इसको ये भी नहीं चाहती कि टोंग इसकी जिम्मेदारी संभाले। इसीलिए मैंने इसका यही हल सोचा है कि मैं अपनी जान ले लूँ और सबसे ज़्यादा बेस्ट यही रहेगा कि मैं चिनापत की गन से ही अपने आप को शूट कर दूँ और उसी के रबर स्टेट में। अब जैसी वो ये सारी बात बताती है और ये भी खत के बारे में निट बताती कि उसने लिखा था कि मॉम अब तो मैं इस दुनिया से जा रही हूँ, लेकिन मुझे एक और जन्म मिला तो मैं यही चाहूंगी कि आप ही मेरी मॉम रहें। तभी चिनापत ये लेटर सुनकर उसको कहता है कि इस जिस तरह से उसने लेटर में लिखा है फिर तो टोंग का शक करना बिल्कुल ठीक बनता है। तभी फिर वो इसे कहती है कि मैंने अल्कोहल के बारे में भी पढ़ा था लेटर में। तभी चिनापत कहता है कि झूठ, सिरी झूठ कह रही है, मैंने अल्कोहल यूज उस वक्त करना बंद कर दी थी। तभी फिर वो इसे कहने लग जाती है कि आखिर उसको कैसे पता था तुम्हारी गन के बारे में। तभी फिर चिनापत उसको बताता है कि उसको मेरी गन का पता था कि मैं कहाँ रखता हूँ। और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि चिनापत जब अपने ऑफिस जाता है तो देखता है उसकी गन उठी होती है। वहां पर ही सीरी ने लेटर लिख कर रखा होता है कि मेडिसिन से मैं अपनी जान नहीं ले सकती, बहुत ज्यादा आसान रहेगा, थैंक यू तुम्हारी गन के लिए, मैं इसी से अपनी जान ले लूंगी और सारा गुनाह तुम पर रहेगा। तभी फिर वो बताता है कि जब मैं स्टेट रबर की तरफ गया था लेकिन वो अपनी जान ले चुकी थी और मैं उसे नहीं बचा चुका। और वो ये भी बताता है कि वो गन पुलिस ने मुझे इंटेरोगेशन के बाद दे दी थी, उसे मैंने नहर में बहा दिया था क्योंकि मैं उस गन का फिर क्या करता, मैं उसे देखना नहीं चाहता था। तभी सीरी की ये बात जब उसे बता देता है तो निट कहती है मुझे ये तो बताओ कि जब तुमने कहा था कि तुमने उसका रेप नहीं किया है तो वो तुम्हारे स्टेट रबर में आके उसने अपने आप को शूट क्यों किया। तभी फिर वो उसे कहता है कि सीरी को मुझ पर गुस्सा था। तभी निट कहती है उसे आखिर किस बात का तुम पर गुस्सा था। तभी वो इसे कहता है कि कुछ नहीं। तभी फिर उसको बार बार पूछने लग जाती है आखिर मुझे बताओ तो सही, तुमने जब उसके साथ कुछ किया नहीं है तो उसने क्यों अपनी आखिर जान तक ले ली। तभी फिर उसे कहता है कि तुम चुप रह सकती हो एक मिनट के लिए, ये एक ऐसा राज है कि मैं मरते दम तक नहीं बता सकता और मैंने प्रॉमिस किया मैं ये कभी भी नहीं बताऊंगा। और वो उसको ये बात सुनाकर वहां से चला जाता है और निट और ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। अब चिनापत और निट बैंकॉक की तरफ जा रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं कि मीन और मिसेस आभा आ जाती है और चिनापत कहता है कि आप लोग भी साथ चलोगे। तभी मिसेस आभा कहती है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है बिजनेस के हवाले से, मुझे जाना पड़ेगा और मैं मीन को भी साथ लेके जा रही हूँ, वो अपनी मॉम से मिलेगी। लेकिन चिनापत कहता है कि नहीं मेरे साथ तो जा रही है निट भी, पीछे ऑफिस कौन देखेगा। और वहां पर ही मीन कहने लग जाती है कि क्यों निट क्यों जा रही है। तभी निट कहती है मेरे फादर की तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलना है। तो वो कहती है मुझे भी तो अपनी मॉम से मिलना है। तभी फिर मिसेस आभा भी साइड ले रही होती है मीन की, लेकिन चिनापत कह देता है कि नहीं यही यहाँ रुकेगी, मैंने एक जमीन को भी सेल करना है और उनका नंबर भी मैंने मीन को ही दिया, तो पीछे से वही ये सारी डीलिंग करेगी। तो फिलहाल तुम्हारे यहाँ रुकना ठीक होगा, अगर तुम ये नहीं मान रही हो तो तुम्हें मैं रिजाइन कर दूंगा। तभी फिर वो आखिर हार मान जाती है और ये लोग बैंकॉक के लिए चले जाते हैं और मीन पीछे से मुंह बनाने लग जाती है। अब मिसेस आभा अपनी फ्रेंड्स के पास आती हैं, उनसे बातें वगैरह कर रही होती हैं और उन्हीं बातों बातों में वो लोग से पूछती है कि रोशना को क्यों नहीं बुलाया, वो भी तो हमारी फ्रेंड है। तो उनकी दोनों फ्रेंड्स कुछ ज्यादा तेज होती हैं, वो उनको बताने लग जाती है और गॉसिप्स करने लग जाती हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि रोशना के हस्बैंड बैंकक्रप्ट थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। और वहां पर ये मिसेस आभा थोड़ा हैरान हो जाती है बात सुनकर। अब वो लोग रोशना का मजाक उड़ा रही होती है लेकिन मिसेस आभा को बर्दाश्त नहीं होता और वो उनको टोक देती हैं। इधर से दिखाते हैं कि रोशना अपनी बेटी से बात कर रही होती है और मीनू उनको यही बातें सुना रही होती है कि मैं यहाँ पर अपना हस्बैंड फाइंड करने आई थी, मुझे इतना ज्यादा काम करने का शौक नहीं। लेकिन उनकी मॉम उनको बहका रही होती है कि नहीं चिनापत को तुम पटाओ, जितना ज्यादा बेहतर रहे उसको हासिल करने की कोशिश करो। अब वो ये बातें कर रही होती तो दिखाते हैं मिसेस आभा पीछे से आ जाती है और वहां पर ही रोशना डर जाती है कि कहीं उन्होंने ये बात सुन तो नहीं ली। इधर से मीन भी डर जाती है। इधर से दिखाते हैं कि मिसेस आभा को फिर वो कहने लग जाती है रोशना कि अच्छा तुम उन दोनों गॉसिपर्स के साथ बैठी हुई थी, उनका तो काम है इस तरह से बात करना। और वो बता देती है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये घर भी मेरा है और मेरे हस्बैंड बैंकक्रप्ट नहीं थे, तुम्हें लग नहीं रहा, देखो मैं डायमंड वगैरह भी अब तक पहन रही हूँ। और मिसेस आभा ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है और वो परेशान होती है कि बस मुझे ये फिक्र थी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया था, इसलिए मैं अपसेट हो रही थी, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफ सब कुछ सही जा रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और वहां पर ही वो उनको झूठ बोलकर चिल कर देती है। जैसे ही मिसेस आभा चली जाती हैं दोबारा वो मीन को कॉल करती हैं और मीन को उन्हें डांटने लग जाती कि आप मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी। तो कहती मिसेस आभा बैठी थी, मैं डर गई थी, उन्होंने हमारी बात तो नहीं सुन ली। तभी ये दोनों माँ बेटियां फिर से प्लान करने लग जाती है कि चिनापत को किस तरह से पटाया जाए। और वहां पर ही मीन बताती भी है कि चिनापत का एक फ्रेंड भी है टोंग, वो भी बहुत ज्यादा रिच और अमीर है, उन्हें मिसेस आभा से इस बात का पता चला है। अब वो यही प्लानिंग करके फोन बंद करती है और वहां पर ही वो टोंग के बारे में सोचने लग जाती है।
हम नीट घर आती है और देखती है कि घर में उसके टीवी वगैरह सब कुछ लगा होता है। तभी वो आंटी सैंग को कहती है कि आपने न्यू टीवी बाय किया है। तभी वो उसे कहती है कि हाँ, चिनापत ने पैसे भेजे थे तो मैंने टीवी एसी सब कुछ बाय कर लिया था। तभी फिर वो कहती है कि मुझे तो ऐसा लगा कि चिनापत ने तुम्हें बताया होगा। तभी चिनापत कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे मोबाइल से आंटी सैंग का नंबर ले लिया था और मैं खुद उनसे डील करने लग गया था ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। तभी फिर निट को खुशी होती है और वो उसका थैंक्स करती है और उसे कहती है कि तुम सैलरी में से डिडक्शन करते रहना। तभी फिर वो उसे कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको बोनस समझ लेना। समझो बोनस में से तुम्हारा ये सारे घर का सामान आ चुका है। तभी वो उसको देखकर मुस्कुराने लग जाती है। अब दिखाती हैं कि आंटी सैंग वही लेटर इसको देती है जो इसने बैंकॉक भिजवाए होते हैं। तभी फिर निट आखिर उनको बता देती है कि ये लेटर्स हैं हम लोगों के मैरिज सर्टिफिकेट है। इसके बारे में हमने वहाँ किसी को भी नहीं बताया और चिनापत भी यही चाहता था कि वहाँ किसी को ना पता चले, मेरा रेपुटेशन खराब होगा। तभी आंटी सैंग कहती है कि देखा चिनापत कितना अच्छा इंसान है, मुझे वो अच्छा लगता है। तो मुझे ये बताओ क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगने लगा? तभी फिर निट कहने लग जाती है मुस्कुरा कर कि जब मैं उसके साथ रहती हूँ मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है, उस वक्त जब वो मेरी खास करके हेल्प करता है और वो मेरे साथ अच्छी चीज़ें करता है। हाँ, उसने मेरे साथ बुरा भी किया था लेकिन मैं उस चीज़ों को अब भुला चुकी हूँ क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत ज़्यादा अच्छाई कर चुकी हैं। इसीलिए मुझे उसकी अच्छाइयाँ सोचकर मैं उस पर अब गुस्सा कम करती हूँ। तभी आंटी उसको देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वो उसे कहती है लेकिन फिलहाल मैंने उसको इतना ज़्यादा पसंद करना नहीं सोचा और आंटी उसको देखने लग जाती है। चिनापत अपने रूम में होता है और उनकी मॉम आती है। तभी उसे कहता है आप अब तक जाग रही हैं। तभी उसे कहती है कि मुझे लगा कि तुम चनिका के घर सो चुके होगे। तभी उसे कहता है कि नहीं, उनके घर जगह नहीं थी। तभी उसे कहती है कि चिनापत कल क्या तुम मेरे साथ ऑफिस चलोगे, मुझे ज़रूरी काम भी है। तभी वो उसे कहता है कि कल के लिए तो मुश्किल है क्योंकि कल चनिका के फादर डिस्चार्ज हो रहे हैं हॉस्पिटल से, तो वो दोनों अकेले से नहीं कर पाएंगे, इसलिए मेरी हेल्प की उन्हें ज़रूरत होगी। तभी फिर उनकी मॉम कहती है क्या वाकई वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहे हैं? तो उसे कहता है कि हाँ, वो काफ़ी ठीक हो चुके हैं, इसलिए अब डॉक्टर्स कह रहे हैं उन्हें घर ले जाओ। तभी फिर मिसेस आपा उससे छेड़ने लग जाती हैं कि मैं ऐसा सोच रही हूँ कि अगर मैं बूढ़ी हो गई तो तुम भी मेरी इस तरह से केयर करोगे कि नहीं? तभी वो उसे कहता है कि मॉम ऐसा तो मत कहे, मेरे लिए सिर्फ आप ही अकलौती हैं, आपको कुछ भी ना हो, मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। तभी उसकी मॉम कहती है मैं तो मजाक कर रही थी। तभी फिर इसकी मॉम कहती है कि वाकई जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसके लिए ठीक होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बाकी चनिका के फादर की हालत भी कुछ ऐसी है। तो उसे कहता है आप ठीक कह रही हैं। तभी फिर वो उसे कहता है कि मॉम मैं कल नहीं आ पाऊंगा घर क्योंकि आंटी सैंग और चनिका अकेली होंगी, वो किस तरह से अपने फादर की देखभाल कर पाएंगी, तो उन्हें मेरी ज़रूरत होगी, इसलिए मैं कल वापस नहीं आ पाऊंगा। तभी वो इसे कहती है कि ठीक है और उसे कहती है तुम अब रेस्ट करो क्योंकि कल तुम्हें बहुत ज़्यादा काम करना है। तभी वो जाने लगती है और पीछे से वो देखती हैं कि उनका बेटा बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है। तभी वो बाहर निकल के कहती हैं कि ये तो वाकई चनिका से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। अब दिखाते कि सैन और पैट आ चुके होते हैं थाईलैंड और वहाँ पर ही वो उनके मॉम से मिलते हैं और उसके बाद उनकी मॉम कहती हैं कि तुम दोनों का अलग अलग रूम लगवा दिया जाएगा। तभी फिर पैट कहता है कि नहीं मॉम, सैम मेरे साथ ही सोएगी और उनकी मॉम हैरान हो जाती है। तभी ये रूम में आकर कहती है पैट से कि मुझे ऐसा लगा तुम्हारी मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगी। तभी फिर पैट कहता है कि जाहिर सी बात है मेरी मॉम ओल्ड फैशन औरत है, उनको ये चीज़ अच्छी तो नहीं लगेगी लेकिन वो वक्त के साथ समझ जाएंगी। तभी फिर उसे कहता है कि निट से मेरा अपॉइंटमेंट ले देना, मैंने उसको पैसे वापस करने हैं, मैं कॉल करूंगा तो वो कॉल अटेंड नहीं करेगी। तभी फिर उसे कहती है क्या तुम खुद देने जाओगे? तो उसे कहते हैं कि हाँ। तभी वो कहती ठीक है, मैं अपॉइंटमेंट तुम्हारा उससे ले दूंगी। आप दिखाते हैं कि सैन कॉल करती है निट को और वो जैसे ही कॉल उठाती है वो हैरान होती है कि सैन तुम यहाँ ही हुई हो। तभी वो उसे कहती है कि हाँ मैं यहाँ पर आई हुई हूँ और वो उसको बताती है कि यहाँ पर पैट भी आ चुका है। तभी फिर निट कहती है ओके। तभी वो उसे कहती है कि वो तुम्हें पैसे तुम्हारे वापस करना चाहता है और वो तुमसे मिलना चाहता है। तभी वो उसे कहती है कि खैर मेरे से अपॉइंटमेंट पहले ले लेना। तो उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हो? तो उसे कहती है कि हाँ मैं अपने फादर के हवाले से इधर आई हूँ, उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है इसलिए। तभी वो उसे कहती है ठीक है। तभी ये दोनों इधर उधर की बात करके फ़ोन बंद कर देते हैं और वहाँ पर सैन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि आखिर इन दोनों की मुलाकात हो जाएगी तो इसका कहीं भांडा ना फूट जाए। अब चनिका के फादर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा होता है और उसके फादर निट को रिंग की तरफ इशारा करते हैं। तभी वैसे कहती है आप क्या कह रहे हैं? और वहाँ पर ही चिनापत कहता है कि तुम्हारे फादर वेडिंग रिंग के बारे में बात कर रहे हैं। तभी फिर वो चौंक के उसकी तरफ देखती है और वो भी चौंक जाता है चिनापत। तभी फिर वो कहती है कि डैड ये तो इसी तरह का मजाक कर रहा है, ये तो मैंने बस फन के लिए रिंग को पहनी हुई है। तभी फिर चिनापत भी कहता है कि हाँ इसने इस तरह से रिंग पहनी हुई है तो मैं इसको वेडिंग रिंग के नाम से चिढ़ाता रहता हूँ। तभी इसके फादर को बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर ही वो चिनापत से खफा होने लग जाती है कि तुमने इस तरह से किस तरह से अचानक से कह दिया, क्या तुमसे सीक्रेट नहीं रखा जाता? तभी वो कहता है कि मेरा सिर्फ ये मतलब तो नहीं था, मैं तो मजाक कर रहा था। तभी फिर वो उसको बातें सुना के चली जाती है। इधर से आंटी स्वयं भी स्नो ग्लोब लेकर जाने लगती है। तो चिनापत कहता है कि इसका नीचे से बेस किधर है? तभी वो उसे कहती है कि चनिका इससे इतना ज्यादा खेलती थी कि इससे टूट गया था लेकिन अब इसने इसको हिफाजत से रखा हुआ है। तभी वो कहता है ठीक है। अब दिखाते हैं कि घर में चिनापत उस स्नो ग्लोब के बेस को जोड़ रहा होता है। वहां पर ही दिखाते हैं जैसे वो जोड़ चुका होता है तो चनिका आती है तो उसे कहती है तुम क्या कर रहे हो? तभी वो उसे कहता है कि इसका बेस टूटा हुआ था तो मैंने इसे जोड़ दिया, देखो ये बिल्कुल फिक्स हो चुका है। तभी फिर वो उसको खुश होकर
होकर ले लेती है और वो देखती है कि एल्फी वगैरह उसके हाथ में लगी होती है। तभी वो उसको ठीक करने के लिए बैठती है और उसका हैंड पकड़ती है। वहां पर ही चिनापत उसको देखने लग जाता है। अब वो जिस तरह से उतार रही होती है तो चिनापत कहता है कि छोड़ दो इसको, मैं खुद ठीक कर लूंगा। तभी वो उसे कहती कि नहीं नहीं, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, कभी मुझे भी मौका दो कि मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करूं। और वो प्यार से उसके हाथ को साफ कर रही होती है और वो उसको देखने लग जाता है। अब नीट आंटी सैन के साथ शॉपिंग कर रही होती है और चिनापत को कॉल करती है अपने फादर का पूछने के लिए। तभी वो इसको बताता है कि मैं उनका यूरिन बैग को क्लीन कर रहा हूँ। तभी उसे कहती क्या तुम्हें करना आता है? तो कहता ऑफ कोर्स मैं अपने फादर का भी तो करता था। तो वो उसे कहती है कि वो तो तुम्हारे फादर थे ना, लेकिन ये तुम्हारे फादर तो नहीं है ना। तभी वो वॉशरूम में आता है और शरारत से उसे कहता है कि जाहिर सी बात है, तुम्हारे फादर भी तो मेरे फादर की तरह है, ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ जो हो तो वो मेरे फादर ही हुए। तभी उसे कहती कि चुप, तुम आराम से नहीं बोल सकते, अगर डैड ने सुन लिया तो। अब उसको छेड़ने लग जाता है तो उसे कहता है घबराओ मत, मैं वॉशरूम ही हूँ, मैं तुम्हें तंग कर रहा था और तुम कैसी वाइफ हो, हर वक्त अपने हस्बैंड को डांटती रहती हो। और वो वहां पर ही चुप हो जाती है। तभी वो फोन बंद कर देता है और वापस आकर वो अंकल की केयर करने लग जाते हैं और उनको टीवी वगैरह ऑन करके देता है। अब दिखाते हैं कि सैन नीचे आती है और वहाँ पर ही उनके पेरेंट्स को इम्प्रेस करने के लिए खाना बनाने की बात करती है कि वेडिंग के लिए आप लोगों के खाना मैं बनाती हूँ। और वहाँ पर ही उसकी मॉम कहती है इस एज में कौन खाना बनाता है, और वो उनको इम्प्रेस करती है कि मैं बहुत अच्छे से खाना बना लेती हूँ। तभी फिर वो इसे कहती है कि पैट किधर है। तभी उनकी मॉम कहती है वो अपनी किसी फ्रेंड से मिलने गया हुआ है। और वहाँ पर ही सैन को होश नहीं होता कि कहीं ये नीट से मिलने तो नहीं चला गया। अब दिखाते हैं कि पैट जाता है नीट के घर की तरफ। वहाँ पर ही चिनापत बाहर खड़ा होता है और उसे कहता है क्या हुआ? तो उसे कहता है कि ये नीट का घर है। तो उसे कहता है कि हाँ ये नीट का घर है, लेकिन वो घर पर मौजूद नहीं है। तभी चिनापत उसे कहता है कि मैं नीट का हस्बैंड हूँ। तभी फिर पैट उसको देखने लग जाता है चौंक कर, और वहां पर ही वो पैसे दे देता है, चेक, और उसे कहता है कि ये आप लोग नीट को दे देना, और नीट जानती है कि मैं कौन हूँ। तभी फिर वो चेक देकर चला जाता है। इधर से दिखाते हैं कि सैन को होश नहीं होता, वो कॉल करती है पैट को, लेकिन पैट का फोन घर ही होता है। तभी फिर वो निट को कॉल करती है और निट को कहती है क्या तुम्हारी पैट से मुलाकात हुई? तो इसे कहती कि नहीं मेरी मुलाकात नहीं हुई, मैं बस घर पहुंचने वाली हूँ। तभी वो इसे कहती कि अगर तुम्हारी पैट से मुलाकात हो जाए तो उसे ज्यादा मुंह मत लगाना। तभी वो इसे कहती क्यों, क्या हुआ? तभी सैन कहती है कि नहीं तुम्हें पता तो है वो फ्रॉडी बंदा है, उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया था, वो तुम्हें अपनी बातों में ले लेगा और तुम तो मासूम हो। तभी फिर निट उसे तसल्ली देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया था, मैं उसको इस तरह आसानी से माफ नहीं कर पाऊंगी, और तुम टेंशन मत लो, मैं ज्यादा उससे बात नहीं करूंगी। और वो फोन बंद कर देती है। अब दिखाते वो घर पहुंचने ही वाली होती है तो वहां पर ही पैट आता है, वो उसको देख लेती है। तभी पैट उसको मिलकर कहता है कि मैं तुम्हारे फादर का भी पता करने आया था, लेकिन रास्ते में मुझे तुम्हारे हस्बैंड मिल गए, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। तभी फिर वो कहती है ठीक है। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैं चेक दे आया हूँ तुम्हारे हस्बैंड को ही। तभी वो कहती है ओके, और वहां पर ही विंडो का शीशा ऊपर कर देती है और वहां पर ही पैट चला जाता है। अब चिनापत गुस्से से चेक देता और पूछता है कि आखिर ये कौन था। तभी फिर वो उसे बताती है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था। तभी फिर चिनापत कहता है कि क्या मतलब, तुमने तो कहा था वो अमेरिका रहता है, वो बैंकॉक क्या कर रहा है? इसका मतलब तुम झूठ बोल कर आई हो, फादर का बहाना बनाकर इससे मिलने के लिए आई हो। तभी फिर नीट कहती है आंटी स्वयं देखा, जिस इंसान को आप बहुत अच्छा कहती हो देखो वो कभी कभी मुझ पर कितना गुस्सा हो जाता है। तभी फिर आंटी बताने लग जाती है कि हाँ वो अमेरिका ही रहता था, वो यहाँ पर सिर्फ इसको पैसे देने आया है, पहले भी वो सिर्फ एक ही बार आया था यहाँ पर। तभी वो कहता है जाहिर सी बात है, एक एक्स बॉयफ्रेंड घर तक आएगा तो मुझे गुस्सा ही आएगा ना। तभी वो कहता है कि वो पैसे भी तो विड्रॉ करा सकता था ना। वहां पर ही नीट खामोश खड़ी होती है और वहां पर ही आंटी कहने लग जाती है कि तुम्हारे लिए नीट कड़ी का सामान लेकर आई है, तुम्हें कड़ी बहुत पसंद है ना, वो बनाएगी। तभी वो कहता है क्या रियली नीट? तभी फिर वो चुप होकर गुस्से से खड़ी होती है तो उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे पैसे विड्रॉ करवा देता। तो उसे कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं, और वो वहां पर ही चुप हो जाता है। अब जैसे ही पैट घर आता है तो सैन पूछती है कि अब तुम्हारी मुलाकात हो गई नीट से? तो उसे कहता है कि हाँ, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। तभी उसे कहती है क्या बाकी? तो उसे कहता है हाँ ज्यादा बात नहीं थी, उसका हस्बैंड उसका वेट कर रहा था। तभी फिर वो जाते जाते मुड़कर पूछता है कि उसके हस्बैंड से कब मुलाकात हुई थी। तभी वो इसे कहती है इसके बारे में मुझे नहीं पता कि आखिर नीट की अपने हस्बैंड से कैसे मुलाकात हुई थी। तभी वो कहता है ठीक है अंदर चलो। अब दिखाते हैं कि नीट अपने फादर के साथ बैठी होती है, टोंग उसे कॉल करता है। तभी वो टोंग से बात करती है तो उसे कहता है कि बताओ तुम ठीक हो ना? तो उसे कहती है हाँ। तभी फिर वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हें चेक दिया था ना, वो तुम सारे पैसे दे दो चिनापत को और उसकी जिंदगी से निकल जाओ। तभी उसे कहती है टोंग ये पॉसिबल नहीं है, वो ज्यादा पैसे, मैं इस तरह से तुमसे पैसे नहीं ले सकती हूँ। तभी उसको डर भी लग रहा होता है कि चिनापत पीछे से आ जाएगा, और आखिर वो आने लग रहा होता है। तभी वो उसे कहती है कि ठीक है टोंग मैं फोन बंद करी, और वो फोन बंद कर देती है। अब दिखाते हैं कि चिनापत आता है और उसे कहता है कि बहुत रात होगी तुम सो जाओ। तो उसे कहती है कि तुम्हारे शिफ्ट का टाइम तो नहीं शुरू हुआ? तभी उसे कहता है कि नहीं मेरा टाइम शुरू हो गया है, तुम भी थक चुकी हो, आज सारा दिन बाहर निकली हुई हो, तुम जाओ रेस्ट करो। तो उसे कहती है कि नहीं तुम भी तो रेस्ट करो। तो उसे कहता है मैं तुमसे ज्यादा सबर वाला हूँ, मैं अपने फादर के साथ भी इस तरह काम करता था, इसीलिए तुम्हें रेस्ट की जरूरत है, तुम चले जाओ, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ। तभी वो कहती है चलो ठीक है। अब वो जाने
लग रही होती है तो देखती है कि चिनापत उसकी फादर की बहुत ज्यादा केयर कर रहा होता है। अब जिस तरह से वो उसकी केयर कर रहा होता है तभी उसको टॉम की बात भी याद आती है कि वो कहता है कि ये बहुत बुरा इंसान है, इसको अपनी जिंदगी से निकाल दो। तभी वो सोच रही होती है कि एक बुरा इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो टॉम की बात को छोड़कर वो चिनापत से इम्प्रेस हो रही होती है कि किस तरह से वो उसकी फादर की केयर कर रहा है। अब दिखाते हैं कि मीन को जैसे ही पता लगाता है मिसेस आपा से कि टॉम भी बहुत ज्यादा रिच है, तो वो उसको डोरे डालने के लिए उसके पास आती है और उसे बहाने से बात करके कहती है कि मैं बोर हो रही थी तो मैं चाहती हूँ किसी के साथ में लंच करूं। तभी फिर वो इसे कहता है कि हाँ क्यों नहीं। तभी वो उसको अंदर ले आता है। अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पर 2 प्लेट्स लगी जाती, तो इसे कहती है 2 प्लेट्स क्यों, हम तो 3 हैं। तभी फिर वहाँ पर टॉम कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है एक जमीन के हवाले से, मैं उसी काम के चक्कर में जा रहा हूँ, तो तुम यहाँ पा के साथ इंजॉय करो। तभी वहाँ मीन का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वो जिस चक्कर के लिए आई होती है उसका काम नहीं बन पाता। इधर से दिखाते हैं कि चिनापत अपने फादर इन लॉ की इसी तरह से केयर कर रहा होता है। वहाँ पर ही 2 पीछे से नर्स आंटी स्वयं लेकर आती है और वहाँ पर ही निट पूछती है आखिर ये कौन है। तभी चिनापत बताता है कि मैंने 2 नर्स हाइड किए। तभी फिर वहाँ पर निट कहती है इसकी जरूरत नहीं है, तो चिनापत कहता है कि इसकी जरूरत है क्योंकि आंटी स्वयं बहुत ज्यादा ओल्ड हो गई हैं, वो इस तरह से नहीं अंकल को उठा पाएंगी, इसलिए ज्यादा बेस्ट यही रहेगा कि ये दोनों नर्स इनकी केयर करती रहे और ये मेल है, ये इनकी बॉडी को भी उठा सकेंगे। तभी फिर वो कहता है कि अब से आपको सिर्फ घर की देखभाल की जरूरत होगी, इनकी अंकल की देखभाल यही 2 नर्स करते रहेंगे। तभी फिर वहाँ पर निट दोबारा से चिनापत से इम्प्रेस होने लग जाती है। अब दिखाते हैं कि मिसेस आपा के पास पैट और सैन आते हैं और मिसेस आपा मिलकर उनसे बहुत खुश होती हैं और उनसे पूछती है कि तुम्हारी बॉयफ्रेंड से मुलाकात कैसी हुई। अब वो सब कुछ मिसेस आपा को बता रही होती है। इधर उधर की बात करते हैं तो मिसेस आपा कहती है कि चिनापत भी तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी वो इसे कहती है कि चिनापत यहाँ पर आया हुआ है, तो इसे कहती है कि हाँ वो यहाँ पर ऑफिस ही आया हुआ है और वो तुम्हारा वेट भी कर रहा है। तभी सैन को थोड़ा डर लग रहा होता है, वो बहाना करती है कि नहीं मुझे जल्दी घर जाना है क्योंकि इनके फादर और मदर की एनिवर्सरी मुझे घर में हेल्प करवाना है। तभी फिर पैट कहते कोई बात नहीं, मॉम खुद कुछ कर लेगी। तभी वो इसे कहती नहीं मैं खुद जाके हेल्प करवाऊंगी। अब वो बार बार कतरा रही होती है चिनापत से मिलने के लिए और आंटी को भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है। तभी वो उनको सी ऑफ करने के लिए बाहर जाती हैं और इधर उधर की बात करती हैं और वो इसे कहती है कि खैर अगर तुम चिनापत से मिल लेती तो ज्यादा अच्छा था। तो वो इसे कहती कि मैं नेक्स्ट टाइम जरूर उससे मिलूंगी या मैं कल आकर मिल लूंगी। अब वो जिस तरह से बाहर निकल रहे होते हैं तो आंटी उसको जोर से हक करती हैं और वहाँ पर ही पैट कहता है कि ऐसा लगता है कि आंटी तुमसे बहुत सी बातें करना चाहती है, मैं चला जाता हूँ, तुम आंटी के साथ टाइम स्पेंड करो। तभी फिर आंटी भी उसको बहुत ज्यादा फोर्स करती है तो सैन आखिर मान जाती है। अब जैसे ही पैट जाता है दिखाते पीछे से चिनापत आ जाता है, वहाँ पर ही सैन थोड़ा डर जाती है। अब जैसे ही चिनापत आता है तो मिसेस आपा बताती है कि अभी अभी इसका बॉयफ्रेंड गया है। तभी फिर चिनापत कहता है कि ओह मैं उसे नहीं मिल पाया। तभी फिर वो आखिर सैन से इधर उधर की बातें करता है और उसे कहता है कि तुम तो पहले की तरह खूबसूरत ही हो। अब ये दोनों आपस में बातें वगैरह कर रहे होते हैं और वो निट के बारे में भी इससे सवालात करती है और वहाँ पर पैट और बताता है कि हम लोग बहुत लड़ते रहते हैं और हम एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। उसे कहता है हाँ ठीक है। तभी उसे कहती है कि तुमने मुझे पैसे ज्यादा दे दिए थे, 5000 ज्यादा थे, तो वो मैं तुम्हें रिटर्न करने के लिए यहाँ आई हूँ। तभी फिर पैट उसे कहता है कि निट, तो वो उसको देखती है तो उसे कहता है कि नेक्स्ट वीक में अमेरिका चला जाऊंगा, ये हमारी लास्ट मुलाकात होगी। तभी उसको देख के कहती है ठीक है। तभी वो उसे कहता है कि मेरा अमेरिका में बिजनेस अब अच्छा चल रहा है, नेक्स्ट ईयर में शादी भी कर लूंगा और मैं अपने पेरेंट्स को भी वहाँ बुलवा लूंगा। तभी फिर उसे कहता है कि मुझे ये तो बताओ कि तुम्हारी हस्बैंड से तुम्हारी कब मुलाकात हुई। मैंने सैन से बहुत बार पूछा लेकिन उसने कहा कि उसे नहीं पता है। तभी फिर निट कहती है क्या मतलब, सैन ने ऐसा क्यों कहा, सैन को तो सब कुछ पता है, सैन ही ने तो मुझे भेजा था चिनापत के पास और वो उसका रिलेटिव है। और वहाँ पर ही पैट की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। तभी वो उसे कहती है कि मेरे फादर की तबीयत बहुत खराब थी और मुझे ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट नहीं था, मुझे जॉब नहीं मिल रही थी और सैन से मैंने इसके बारे में बात की। सैन ने ही अपने रिलेटिव से बात की और उसने मुझे जॉब दी और वो मुझे बहुत ज्यादा सैलरी भी दे रहा है। तभी बाद में जाकर मैंने चिनापत से शादी की। अब पैट ये बात सुनकर और ज्यादा चौंक जाता है। तभी वो उसे कहती तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है और वहाँ पर ये पैट चुप होता है। तभी उसे कहती कि खैर हम दोनों की जैसी भी फ्रेंडशिप थी मैं इसे गंदे टर्म्स पे नहीं खत्म करना चाहती, लेकिन एज अ फ्रेंड मैं तुम्हें यही एडवाइस दूंगी कि वो औरत ठीक बिल्कुल भी नहीं है, वो तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है क्योंकि जब वो तुम्हारे साथ बेड पर थी उसी ने मुझे फोटो शेयर की थी। चाहे तुम मुझसे खफा थे, मैं भी इस बात से तुमसे बहुत ज्यादा खफा थी। अब वो उसको ये सारी बात फोटो की बता देती है जिससे पैट सुनकर सब कुछ समझ जाता है कि इस सब के पीछे सैन का हाथ है। तभी फिर वो उसको ये सारी बात बताकर वो वहां से चले जाते हैं। अब दिखाते कि पैट बहुत गुस्से से घर आते हैं और इनके घर पार्टी चल रही होती है। तभी सैन उसे कहती तुम आ गए। तभी उसे कहते है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता चल गया है। तभी उसे कहती कि हुआ क्या है। तभी उसे कहते ज्यादा अच्छे बने की एक्टिंग मत करो। अब वो जोर से चिल्ला रहे होते हैं। वहीं उसके फादर आके कहते हैं आखिर तुम इस पे गुस्सा क्यों हो रहे हो। और वहां पर ये सैन भी पूछते कि आखिर तुम किस बात पे खफा हो रहे हो। तभी उसे कहता है कि आज से हमारा ब्रेकअप, मेरा और तुम्हारा कोई रिलेशन नहीं, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। और वहां पर ही वो उसको देखने लग जाती है और वो कहती आखिर हुआ क्या है। और यहाँ पर ये पार्ट एंड हो जाता है।